सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। ये जो वीडियो है सारा टीजीटी पीजीटी के लिए है और ये सारा है कॉमन पेपर के लिए जो आएगा आपका। साइकोलॉजी आएगी 30 नंबर की, फिर उसके बाद आएगी हिंदी 15 नंबर की, फिर इंग्लिश 15 नंबर की, और फिर उसके बाद 10 नंबर की आएगी रीजनिंग, 10 नंबर का मैथ्स और 10 नंबर की हरियाणा जीके और उसमें ही थोड़ा सा करंट अफेयर। तो इसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी बुक तुम पढ़ सकते हो, कौन से यूट्यूब चैनल तुम देख सकते हो। पीडीएफ अगर ये बुक बाय नहीं कर सकते तो पीडीएफ कहाँ से पा सकते हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहेगी टोटल। तो आराम से बैठे रहो 5-10 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि ये आ रही है 30 नंबर की। तो ये जो हर स्टेट की साइकोलॉजी है ना, सब में अलग अलग रहता है सिस्टम। तो हरियाणा के लिए ना तुम्हें बहुत कुछ ऐसे बोला गया होगा कि ज्यादा ही हुआ है स्टेट पास करना, पर ऐसा नहीं है। शांति से अगर जो मटेरियल है उसको पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा। तो साइकोलॉजी के लिए 30 नंबर का आएगा। सबसे पहले सेफ स्कोर है 20+। मैं से नहीं कह रही 20+ का मतलब ये नहीं है कि तुम हाँ 29 ले लो 28 ले लो, ऐसा नहीं है। अगर तुमने 22 ले लिए, 20 में से 20 भी ले लिए तब भी ठीक है, 22 तक ले लिए ठीक है। तुम ऐसे मानना कि तुम प्रो हो साइकोलॉजी के अंदर। तो इसके लिए बुक कौन सी लेनी है, तुम्हें मैं बुक बताती हूँ। सबसे पहले बुक है जो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, और उसके बाद कभी मैंने साइकोलॉजी के लिए मुझे इधर उधर नहीं देखना पड़ा। ये देख लो स्क्रीन पे तुम्हारी आ रही है, सरोहा पब्लिकेशन की बुक है ये। ये बुक है ना, अगर तुम्हें मिलती है ना तो तुम बाय कर लो, क्योंकि ये ऑनलाइन बहुत कम आती है। इन्होंने बनानी बंद कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता, तो ये बहुत कम आती है। तो मैं इसका सबसे पहले ना तुम्हें सिलेबस दिखा रही हूँ। ये सिलेबस है, टोटल इसके अंदर 30 चैप्टर्स हैं। ये सारा सिलेबस देख लो। अगर तुम ये बुक बाय नहीं करना चाहते तो ये 30 टॉपिक्स यूट्यूब से सर्च करो, फिर उसके PYQ करो, ये सारी चीजें करो। पर मैं तुम्हें बोल रही हूँ एक बार के लिए इसमें पैसे लगा दो। ये तुम्हारी सीटेट में भी काम आएगी और एस्टेट में भी। मैंने ली थी ये 500 रुपए की थी, अब शायद तुम्हें 600 या 700 की पड़ेगी अगर तुम्हें मिलती है तभी, क्योंकि ये है नहीं है बुक। तो इसमें ये बुक मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना, सेम बुक, इसका फोटो लेके रख लो स्क्रीनशॉट, सेम बुक। क्योंकि एक और बुक भी है ऐसी। इस बुक में क्या है, जो ये बुक है, सबसे पहले तो हर चैप्टर के साथ थ्योरी है, थ्योरी के बाद है क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर कौन से हैं, हर उसके स्टेट के हैं, यूपी टेट के हैं। देख लो यूपी टेट के दे रखे हैं, रीट के दे रखे हैं, एच टेट के दे रखे हैं, सी टेट में जो आ रखे थे वो सारे PYQ दे रखे हैं इस बुक के अंदर। और उससे पहले थ्योरी दे रखी है। दूसरी चीज है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में ही है। तो ये जरूर तुम बाय करना, मेरा सजेशन है ये ठीक है। और अगर ये बुक है जो ये देखो, मान लो अगर तुम्हें वो वाली बुक नहीं मिल रही तो ये बुक है ना जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, इसमें थ्योरी नहीं है। तो इसमें इसको भी तुम बाय कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसमें 27 दे रखे हैं, टोटल जो स्लेब इंडेक्स है उसमें 27 चैप्टर्स दे रखे हैं। ये भी एकदम बढ़िया है। बस उसके अंदर थ्योरी है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ MCQ है, वो भी सारे प्रीवियस ईयर है। तो हमेशा याद रख लेना, कभी भी तुम्हें बुक बाय करनी है ना तो हमेशा ऐसी बुक बाय करना जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो वो बहुत काम आती है सही में। और एक बात, एस्टेट का तुम्हें मैं पैटर्न बताऊं, ये हर टाइम के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन 2 साल पहले आया हुआ है तो एक या दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर करने का क्या फायदा होता है, जो हर स्टेट के, कि तुम्हें ना सोच वो हो जाती है, खुल जाती है। सोच खुलना इन द सेंस कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तुमने नहीं पढ़ा फिर भी तुम उत्तर तक पहुंच जाओगे। और ये बात तुम्हें कब समझ आएगी, जब ये तुम बुक्स पढ़ लोगे उसके बाद। ये बुक मैंने बाय की थी 900 रुपए की, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये 900 रुपए की मैंने बुक बाय की थी। अभी तुम्हें करंट में शायद 1100 की मिले। इसकी PDF कहीं नहीं है, ना इस बुक की है ना उस पहले वाली बुक की है। साइकोलॉजी की बुक की बात कर रही हूँ, दोनों की PDF कहीं नहीं है।
तुम्हें बुक ही खरीदनी पड़ेगी। अगर किसी फ्रेंड के पास है तो उससे उधार ले लो कुछ दिन के लिए, नहीं है तो थोड़े से पैसे बचा के इसको खरीद लो। सीटेट में काम आएगी, रीट में काम आएगी, यूपी टेट में काम आएगी, एच टेट में काम आएगी, हर हर में काम आएगी। पंजाब टेट में तुम्हें अलग पढ़ना पड़ेगा। अब एक और ये बुक है निशा शर्मा की, अचीवर्स एकेडमी की। तो इसके अंदर इसका इंडेक्स ये है, ये सारी चीजें हैं। इसमें भी क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है क्या बोलते हैं इसको, हर चैप्टर से पहले दे रखी है थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं। दोनों, ये बुक भी बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। अभी मैंने रिसेंटली एकलव्य के लिए इसको थोड़ा कुछ पढ़ा था, मुझे सही लगी है एचटेट के लिए। अगर तुम ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते तो तुम ये वाली बुक बाय कर सकते हो। इसका एमआर मैं ना इसका एमआरपी चेक करना ना भूल गई हूँ ऑनलाइन अभी। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है 450, तो तुम्हें 400 या 350 तक आराम से मिल जाएगी। और एक बात और, इसका अगर तुम, मैं बुक नहीं बाय करना चाह रही ये वाली, पर बुक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कभी रुकना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर वो अच्छी बुक है। अगर तुम इसमें नहीं बाय करना, इसको नहीं खरीदना चाह रहे, किसी दोस्त से लिख ले लेना। ये निशा शर्मा वाली तो मिल ही जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब है, इसके बाद है बुक्स, मैंने तुम्हें बता दी। अब है यूट्यूब चैनल। सपोज तुम बुक बाय नहीं करना चाहते हो, तुम्हें किसी दोस्त से मिली भी नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अचीवर्स एकेडमी है, उस पे जाना, अचीवर्स ऐसे लिख देना, साइकोलॉजी प्लेलिस्ट निशा शर्मा ऐसे लिखना। 120 कुछ वीडियो है, वो सारी देखना, उसके नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करना। और जो मैंने तुम्हें अभी बुक दिखाई है ना, जो पहले सबसे पहले सरोवा पब्लिकेशन वाली बुक दिखाई थी, उसका जो इंडेक्स दिखाया है ना, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना, वो यूट्यूब पे जा जाके सर्च करो, फिर उनसे पीवाईक्यू कर लो। अगर कोई भी बुक नहीं बाय करना चाहते तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा है, एक एक सर है, उसका नाम है गुरुजी वर्ल्ड। उसके भी तुम मैराथन देख लो, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर अगर तुम यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हो, कोई बुक नहीं खरीदना चाहते, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और बहुत ज्यादा पीवाईक्यू करना, बहुत ज्यादा करना, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा, ठीक है। और इसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर है, आज तक 2015 से एचटेट शुरू हो गया था, तो आज तक 2025 तक जितने भी हुए हैं, मान लो 10 पेपर हो चुके हैं, 10 के 10 की पीवाईक्यू करो। जो उत्तर गलत हो गया उसको सारे पीवाईक्यू कर डालो 10 साल के। साइकोलॉजी, वैसे तो पूरा पेपर सोल्व करना है, अभी हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मैं इसका बता रही हूँ। साइकोलॉजी का सारा पीवाईक्यू कर डालो, जो जो गलत होता है उसको लिख डालो, लिखो और उसको हर रोज रिवाइज करो। बस यही चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, तुम्हारा हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले तुम सारे टॉपिक करना जो तुम्हें बताए हैं, उसके बाद पीवाईक्यू करना। पीवाईक्यू बिना उत्तर देखे करना, उसको पूरा सोल्व करना 30 नंबर का, फिर चेक करना कि कितने बन रहे हैं। मान लो तुम्हारी पहली बार में 15 बने तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत हुआ है उसको लिखो। दूसरा, तुमने मॉडल टेस्ट किया तो मान लो तुम्हारे 14 बन गए, तो कोई बात नहीं, उस जो गलत हुआ है उसको लिखो। पीवाईक्यू करने का क्या मतलब होता है कि तुम्हें बस इतना समझना है कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, बस इतना ही, ठीक है। और जो गलत होती है उसको लिख लो, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर में तो क्या अब तक क्या आता है, सारा सोल्व कैसे होगा पेपर, जब तुम पेपर सोल्व करने की तरीका सीख जाओगे तो आता कैसे है, क्वेश्चन आंसर करके। तो बस इतना करना। अब हम इसको यही बंद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की, जो आएगी 15 नंबर की। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रामर करनी है या हिंदी पेडागोजी करनी है, हिंदी ग्रामर करनी है या हिंदी पेडागोजी। तो इसका उत्तर है दोनों ही करनी है, हिंदी ग्रामर भी करनी है और पेडागोजी भी करनी है। तो क्या है, करनी कैसे है, क्या करना है वो देख लो। और मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ कि दोनों ही करनी है, क्योंकि ये जो एस्टेट का पेपर सेट करते हैं ना, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या सोचते हैं, तो जो इनका मन करता है ये वो ही देते हैं। मान लो कि अगर इन्होंने जैसे पहले किया था कि हम पेडागोजी देंगे, तो इन्होंने ग्रामर डाल दी, ठीक है। तो अब पिछली बार सब ग्रामर करके गए मोस्टली, तो उन्होंने पेडागोजी डाल दी, तो कुछ नहीं पता, तो दोनों करके जाना। तो अब तुम ऐसे मत सोचना कि हाय हम इतना सारा कैसे करेंगे, मैं तुम्हें हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे करोगे। करना क्या है,
हिंदी ग्रामर के टॉपिक हमें सबको पता है, संज्ञा, सर्वनाम, उल्टे शब्द, विलोम शब्द, लिंग पुल्लिंग, ये सारे जितने भी ग्रामर है, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तुम वो ज्वाइन करो, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, ग्रामर का रोज एक टॉपिक उठाना। मान लो तुमने वचन उठाया, वचन को पढ़ लो, उसमें पढ़ लो कि इसको क्या कहते हैं, लड़का को लड़की कहते हैं, और बस ऐसे बेसिक बेसिक हो जाएगा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये हो गया। फिर अगले दिन उठा लो तुम लिंग उठा लो, फिर आगे और उठा लो, संधि उठा लो, समास उठा लो, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे करके रोज एक टॉपिक करो। उसके साथ टॉपिक तो करना है, पर साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो ऐसी पीडीएफ ग्रुप में है जो तुम्हें क्या करवाएगी, क्वेश्चन आंसर भी करवाएगी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएगी, दोनों की पीडीएफ ग्रुप में है, ठीक है। ये सिर्फ मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ। पेडागोजी, पेडागोजी कैसे करनी है, यूट्यूब पे जाओ और वहां पे लिखो कि एचटेट टीजीटी हिंदी पेडागोजी, ऐसे करके लिखो, आ जाएंगे बहुत सारे सजेशन। जहां से तुम्हें मन जचता है कि ये बनना मुझे सही समझ में आ रहा है, तो वो कर लो, ठीक है। और अब है इंग्लिश, जो आएगी 15 नंबर की। इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर कैसे करनी है। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होते हैं, टेंस होते हैं, आर्टिकल होते हैं, नरेशन, वॉइस होते हैं, ईडियम, फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, ये ठीक है। तो इसको तुम यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक को सर्च करो, कॉन्सेप्ट समझो और कर डालो। तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो एसपी बख्शी की बुक की पीडीएफ है वो ग्रुप में, उधर से कर लेना। उसमें क्या है, हर पहले थ्योरी दे रखी है, रूल्स दे रखे हैं, उसके बाद वो पीवाईक्यू दे रखे हैं। इस बार एस्टेट के लिए इंग्लिश ग्रामर मैं पक्का करवाऊंगी, तो मैं सही में बोल रही हूँ। तो ये हो गई इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद है पेडागोजी। इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो कहाँ से करे, सेम टू सेम जैसे एचटेट उसकी कर रही थी, हिंदी की थी, की कैसे, उस पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और लिखो इंग्लिश पेडागोजी फॉर एस्टेट टीजीटी या पीजीटी, जिसके लिए भी करनी है वो लिख डालो। जो सजेशन आते हैं उससे करो, कोई भी परेशानी नहीं लेनी। अगर तुम्हें एक दो वीडियो में समझ नहीं आ रहा ना कि ये क्या बोल रहा है, कोई नया टॉपिक होता है, तो घबराना नहीं होता। थोड़ा सब्र रखो, देखते रहो, धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये हो गई, और इतना है, ये हो गया, साइकोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। अब आगे है तुम्हारा मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके। इसके लिए क्या करना है आपको, है मैथ। अगर आपको आता है मैथ, कि कोई करवाए और आप समझ लेते हो ये चीज है, तो क्या करना है तुम्हें, कि आज तक जितने भी हुए हैं ना एस्टेट के पेपर, टोटल 10 हुए हैं, तो वो 10 के 10 जाओ, या तो तुम सोल्व कर लो उसके ऊपर, प्रीवियस ईयर ले लो, उससे सोल्व कर लो सारे के सारे, अगर ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प से कर सकते हो, तो यूट्यूब पे जाओ, हर ईयर का लिखो, मान लो 2025 एस्टेट कॉमन पेपर मैथ, ऐसे लिखो, तुम्हें मिल आ जाएगा। फिर तुम वो सोल्व करना, उससे समझना कि वो क्या कह रहा है, सेम टू सेम सारे करना। फिर ना तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है, हर साल नए टॉपिक उठा रहा है या पुराने रिपीट भी कर रहा है। मतलब मैथ ज्यादा औखा नहीं आता, 10वीं तक का ही आता है, तुम कर लोगे अगर तुम्हारी बेसिक समझ है तो, ठीक है। अब है आगे रीजनिंग। रीजनिंग भी 10 नंबर की आती है। तो और एक बात सुनो, अगर तुम्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे सही में नहीं आता था, मैं कभी मैथ नहीं करती थी, हमेशा बी भर के आती थी, तो तुम्हें मैथ नहीं आता ना, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। शांत रहना, तुम्हारे पास रीजनिंग है, तुम रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। और सही बताऊं, मेरी रीजनिंग भी अच्छी नहीं थी। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, सेम टू सेम सारे प्रीवियस ईयर कर लो, तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि कैसे करना है। अब देखो 10 हो चुके हैं टोटल, तो 10 के अंदर क्या है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 सालों में 10 क्वेश्चन आए, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। अगर तुम ये 100 कर लोगे तो सोचो तुम्हारे कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी चीज की। मान लो तुम्हें 2 3 प्रीवियस ईयर समझ ही नहीं आ रहे कि ये क्या करवा रहे हैं हमें, आगे वाले देखो, उससे आगे वाले देखो, सारे करना, तुम्हारा अपने आप जी टिक जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब है हरियाणा जी के। हरियाणा जी के आती 10 नंबर की है और उसी में मैथ देते हैं। तो करना क्या है आपको, कि एकलव्य की बुक ले सकते हो और उसका टॉपिक समझो,
और उसके साथ जो चैप्टर के प्रीवियस ईयर दे रखे हैं वो करते रहो। ठीक है, ये कर लेना। और इसके साथ करंट अफेयर, अभी जो बेसिक करंट अफेयर हुए हैं ना, अभी तहसील कौन सी बनी है, कितने जिले हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आने चाहिए। एक बार तो ऐसे पूछ लिया था कि हरियाणा में तहसीलें कितनी हैं, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या पूछेंगे। ये रही सारी। करंट अफेयर देखना है तो उससे देख लेना, मैराथन लगा लेना, उड़ान वालों की है वो लगा लेना। अदरवाइज तुम्हें लेना है कुछ भी तो वो ले सकते हो। संदीप कुमार करके एक सर हैं, उनकी पीडीएफ आती है और वो पेड है, शायद 50 पता नहीं 75 की आती है, तो वो ले लेना। करंट अफेयर्स तुम्हें मिलेंगे हर महीने वाइज। अच्छा, अगर आपको करने हैं तो तुम वहां से कर सकते हो। अब ये रहा सारा। अब इसके साथ है आपको एक बुक बाय करनी है, वो है आर गुप्ता की। उसके अंदर क्या है, पूरे जितने भी आज तक के प्रीवियस ईयर आए हैं ना, वो सारे के सारे मिलेंगे आपको। और वो मिलेंगे कि किस फॉर्म में मिलेंगे, तुम्हारे सब्जेक्ट समेत। मान लो आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो वो हिंदी सब्जेक्ट भी उसके अंदर ही आएगा, मतलब पूरा 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर उसके अंदर ही होगा। आज तक जितने भी आए हैं हर उसके ईयर के होंगे। फ्लिपकार्ट पे आर गुप्ता की बुक मिल रही है, मैंने अभी चेक की थी, 140 रुपए की है। अगर बुक स्केप से लोगे तो 184 रुपए की है। और अगर बाय नहीं करना चाहते, बुक नहीं खरीदनी, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां पे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, जा जाके देख लो। आजकल सोल्ड प्रीवियस ईयर भी मिल जाते हैं, तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो ये है सारा कॉमन पेपर के लिए, कि 90 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है, ये सब करना है। और अब आप सोचो कि प्रैक्टिस कहाँ से लगानी है बार बार। जब सारा सिलेबस कर लोगे तो प्रीवियस ईयर करना, और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब प्रेफर करना। इसके अलावा मैं ग्रुप में तुम्हें तैयारी करवाती रहूंगी, क्विज लगा दूंगी, यूट्यूब पे भी करवा दूंगी, तो जहाँ से तुम्हें सही लगता है वो करना। और अपने बेस पे तैयारी करते रहना। ठीक है, हमेशा एक टीचर पे डिपेंड मत हो जाना, खुद से भी चीजें सर्च करते रहना। ये रही 90 नंबर की बात। इस 90 में से आपको 55 स्कोर करने सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस 90 में से अगर आप 55 से 60 स्कोर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपको पीछे 40 या 45 नंबर लेने हैं, और आपका सब्जेक्ट आएगा 60 नंबर का। तो अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रोंगेस्ट पार्ट है आपका, तो आप उसमें 45 आराम से स्कोर कर पाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रही कि तुम्हें 90 ही लेने हैं, तो तुम्हें मैं बेसिक बता रही हूँ कि इतने तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। पर जो भी तुम्हें कोई भी भय है ना मन में, तो वो मत रखना। सही में ये इतनी भी बड़ी हवा नहीं है, बस हम तब डरते हैं जब हमारे पास मटेरियल नहीं होता, हमें पता नहीं होता क्या पढ़ना है। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और अगर तुम एक रीजनिंग की बुक भी बाय करना चाहते हो ना, तो रीजनिंग के लिए है ये रीजनिंग गुरु 2.0 है, ये देख लो फोटो, ये तुम बुक खरीद लो। ये तुम्हारे लिए सही है, हर पेपर में काम आएगी। नहीं भी खरीदना चाहते तो इसकी टेलीग्राम ग्रुप में है पीडीएफ, तो वहां से कर लेना। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, या टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और अच्छे मन से तैयारी करना, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है।